भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 9/4/2025। रिवाइज डेट है 29/9/1967। सिकी लदे बच्चे बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का शौक़ है। युक्ति ऐसी रचनी चाहिए, सर्विस ऐसी करे जो दिल्ली में नाम हो जाए। बच्चे ऐसा कमाल कर दिखाएं जो मनुष्य देख खुश हो जाएं। ओम नमः शिवाय। आज सतगुरुवार है। तुम्हारे ऊपर अभी अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठी है। दशाएं बैठती हैं ना, किस पर शुक्र की, किस पर राहु की दशा बैठती है, जो गटर में गिर पड़ते हैं, फिर बहुत टाइम लग जाता है। अपने ऊपर राहु की दशा नहीं लानी चाहिए। माया बड़ी जोर से थप्पड़ मार देती है, इसलिए संभाल करनी चाहिए। हारने से उस्ताद का भी नाम बदनाम होगा। तुम खुशी से कहेंगे हम बच्चों का यह प्लान है, लक्ष्मी नारायण बनना, नरक का विनाश होना है। भावी टाले नहीं टले, हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाप जो इतना समझाते हैं, बच्चों को भी समझाने का जोश भी चाहिए ना। हम तो कहेंगे यह सभी है ड्रामा, कोई का दोष नहीं। साधु सन्यासियों का पाठ ही ऐसा है, आगे झुकेंगे वह भी समझते हो। जो होशियार है वह अपने हमजिन्स का मान ऊंचा करेंगे। बाबा ने यह भी समझाया है, सच्चे सच्चे वैष्णव कौन है। विष्णुपुरी वायसलेस थी ना, वह ही सच्ची वेजिटेरियन कहे जाते हैं। यहाँ तो कोई पवित्र है नहीं, यह सब है हद के वेजिटेरियन। वह है बेहद के। देवताएं कब विकार में नहीं जाते, उनका है हेवन, इनको हेल कहा जाता है। ऐसे ऐसे बैठ समझाएंगे तो सब हियर हियर करेंगे। वैष्णव नाम कहाँ से निकला। विकारों को छोड़ना है, उनको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। बाकी इस वेजिटेरियन बनने से क्या होगा, क्या विश्व में शांति होगी। तुम तो चाहते हो विश्व में शांति हो। वेजिटेरियन तो बहुत होते हैं, तो वेजिटेरियन का अर्थ भी समझाना पड़े। वैष्णव है ही विष्णुपुरी में, अभी तो है रावणपुरी। यह है वैशाल्य विशेष वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। यहाँ हेल में कितनी अशांति है, इस दुनिया में शांति रहती है। बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाप तुम बच्चों को इतना समझाते हैं, फिर और कुछ समझने की रहता ही नहीं। जब सभी कुछ जान लेते हैं, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। बाप ने पिछाड़ी में कहा है, अब सब कुछ समझ लिया है, अब कुछ समझने का रहता नहीं है। जो समझाए, अभी समझा जाता है, अजून समझाने का है। लड़ाई आदि सभी अंत की बातें हैं। जो कहते हैं सब कुछ समझ लिया, आदि मध्य अंत का राज समझ लिया, बाकी समझाने का कुछ है नहीं। बाकी मैं बैठ क्या करूं। साक्षात्कार आदि बहुत होनी है, लड़ाई में भी समय लगता है। अमेरिका वाले कहते हैं इतने बॉम्ब्स तैयार हो जाएंगे। एक तरफ बंद करने की बातें करते हैं, एक तरफ फिर कहते हैं इतने बॉम्ब्स तैयार हो जाएंगे। तैयार कर लिए होंगे, दुनिया को तो खल्लास होना ही है ना। यह है समझ की बात, जरूर विनाश होना है। अनन्य बच्चे जानते हैं, याद करते करते आखिरिन कर्मातीत अवस्था नंबरवार हो जाएगी। पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। बुद्धि में है सतयुग में क्या होना है, त्रेता में क्या होता है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, कैसे समझाएं। विश्व में शांति का भी राज्य था ना, यह है विश्व में राज्य। विश्व में शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। बाप ब्रह्मा द्वारा राजधानी की स्थापना करते हैं। बाकी अनेक धर्मों के विनाश होंगे, यह बहुत इजी है।
आखिरन यह सन्यासी भी तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। बरोबर यह सच्ची बातें हैं। महाभारत लड़ाई का शास्त्रों में वर्णन है, जिसके साथ गीता का ताल्लुक है। गीता और महाभारत। बाप कहते हैं बरोबर मैं राजयोग सिखा रहा हूँ, आगे चल समझते जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। युक्तियाँ बाप बतलाते रहते हैं। बाप को जो मुरली चलानी है चलाते ही रहते हैं। तुम बच्चों को धारण करनी है, नोट करना है। बाप तो कोई से बात भी नहीं करते, क्योंकि बाबा जो समझाते हैं कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो समझाना पड़े। बाप कल्प कल्प आते हैं, कहते हैं 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। भारत में इन्हों का लक्ष्मी नारायण राज्य था ना, तो सुख था। बाबा सुनाते हैं उस रीत लिखो। इस समय इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में कितने थोड़े होंगे। फिर रचता और रचना के चक्र का राज समझाते हैं। चित्र भी बनाते रहते हैं। नए चित्र बनाए, ऐसा समझाएं जो समझे। हम भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, चक्र लगाते ही रहते हैं। भारत कैसे हेल था हेविन बनता है, यह अच्छी रीति समझाना है। अभी हेल है, सभी नर्कवासी है। बाप आए हैं, तुम बच्चों के द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। यह एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। बाबा को बहुत खुशी होगी। दिल्ली में 5 म्यूजियम हो तो बड़ी बात नहीं। नाम तो है ही ना, पांडव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय, ताज कोई का नहीं। यह है गीता। गीता को ही जानते हो और तो कोई नहीं जानते। भगवान ने राजयोग सिखाया है, यह तुम ही जानते हो। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का शौक है। युक्ति ऐसी रचनी चाहिए, सर्विस ऐसी करे जो दिल्ली में नाम हो जाए। यह ब्रह्मा के बच्चे ही सर्विस कर रहे हैं, बाकी सभी डिसर्विस करते हैं। बच्चे ऐसे कमाल कर दिखाएं जो मनुष्य देख खुश हो जाए। अभी तो कुछ है नहीं, नाम तो बाला होना ही है। इस समय सभी बच्चों में नंबर 1 यह इंद्र बच्चा जा रहा है। सर्विस का बहुत शौक है, भाग कर आया है बाबा के पास। इनका बहुत बहुत उमंग है। इतना सभी को उमंग होना चाहिए। सारे दिल्ली में यह चित्र लक्ष्मी नारायण का उठाएंगे। इनका राज्य स्थापन हो रहा है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान से यह स्थापना हो रही है। क्लियर कर बताना है। भक्ति बिल्कुल ही अलग है। अंधश्रद्धा वाली भक्ति है दुर्गति। यह है ही हेल। हेवन भी था ना, मनुष्यों को पता थोड़ी ही है। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा है। दिल्ली में तो बहुत आते हैं ना, सभी को बताना चाहिए। यह स्थापना हो रही है। हम ब्रह्मा के बच्चे श्रीमत पर यह स्थापना कर रहे हैं। गवर्नमेंट हाउस में एकदम यह चित्र रख दो। प्राइमिनेंट प्लेस में यह चित्र रखना चाहिए। बच्चों में बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए, भागना चाहिए। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, रहमदिल होना चाहिए, सभी के दुख दूर हो जाए। बड़े बड़े सन्यासी आदि कुछ भी नहीं जानते, उल्टा रास्ता बताते हैं। मूल बात है गीता का भगवान कृष्ण नहीं। इसमें जीत लिया तो नाम बहुत बाला हो जाएगा। गीता का बहुत मान है। सभी का सद्गति दाता बाप है। यह है अमूल्य खजाना। बाबा लिखते भी हैं, तुम अभी सुखधाम के पदमपति विश्व के मालिक बन रहे हो, तो पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। सब पॉइंट्स याद न आए तो भी कोई बात नहीं। 84 का चक्र कैसे पूरा होता है यह तो याद कर सकते हो ना। अभी याद करते करते हम पवित्र बन शांतिधाम घर
जाए पहुँचेंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। यह याद करना बहुत सहज है। पुरानी दुनिया से है वैराग्य, कहाँ भागना नहीं है। जितना हो सके भविष्य के लिए जमा भी करना है। दान पुण्य करते हैं, दूसरे जन्म के लिए जमा होता है। यहाँ 21 जन्मों के लिए जमा होता है। यह है युक्ति युक्त दान। पाप आत्मा को देने से फिर पाप चढ़ जाता है। अज्ञान काल में भी दान संभाल के दिया जाता है। यह तो भारत को स्वर्ग बनाना है, उसके लिए ही तुम बाप के मददगार बनते हो। जितना मददगार बनेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे तो ऊंच मर्तबा मिलेगा। यह भी समझना है हम कितना भाग्यशाली हैं जो बाप पढ़ाते हैं। हम पदमपति बनते हैं। इस गुप्त नॉलेज को धारण करना है। बाप में ज्ञान है, वह ही बच्चों को देते हैं। बाप की आत्मा तो सदैव शांत है और वह प्यार का सागर है। आकर बच्चों को प्यार से संभालते हैं, पढ़ाते हैं। हर 5000 वर्ष बाद हमको बाप, टीचर, गुरु तीनों रूप में एक ही पढ़ाते हैं। दुनिया में तीनों अलग अलग होते हैं, यह तो एक ही बाप है जो तीनों वर्षा देते हैं। बाप का, टीचर का, सद्गुरु का। बाप कोई फोटो आदि भी नहीं देते। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम सभी को शांतिधाम सुखधाम में ले जाऊंगा। यह याद कर हर्षित रहना है। भले पिछाड़ी का जन्म है, हिसाब किताब है, जो लेन देन होती है एक दो को देखा सभी देते हैं। बाप समझाते हैं कोई भी पाप नहीं करना। तुम पुण्य आत्मा बनते हो, अगर पाप हो भी तो बाप को बताना चाहिए। बच्चों को मालूम नहीं रहता हमने पाप किया। हर एक बात में बाप से पूछना चाहिए। मूझने की दरकार नहीं है। सच्चा सच्चा फिल्म सभा यह है। एक ही फिल्म है 5000 वर्ष का। इस पर भी बाबा समझाएंगे। म्यूजियम फिल्म सभा नाम रखते हैं। रूहानी म्यूजियम फिल्म सभा, इनका अर्थ कोई जानते नहीं। स्पिरिचुअल नाम किसका है यह भी कोई नहीं जानते। बच्चों को अंदर में युक्तियाँ रचनी चाहिए। कैसे किसको स्वर्ग का रास्ता बताएं, कैसे बाबा मिसल कल्याणकारी बने। तुम्हारे साथ बाप मददगार है। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। यह फिक्र होना चाहिए हम गुप्त सेना है। हम भारत को कल्प कल्प स्वर्ग बनाते हैं। दैवी गुण भी धारण करनी है, इसलिए चार्ट रखना चाहिए। किसको दुख तो नहीं दिया, कितना बाबा को याद किया, और सभी नशों में है नुकसान। एक नशा बाप को याद करने का रहना चाहिए। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में बहुत याद किया। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ। तुम भी कहते हो हम भी वह ही हैं। आप भी वह ही हो बाबा। हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। इसमें गफलत मत करो। जास्ती सर्विस करने वाले पद भी ऊंच पावेंगे। सच्ची सच्ची विश्व की सेवा तुम करते हो। विश्व को नरक से स्वर्ग बना देते हो। तुम्हारी कितनी महिमा है। बाबा कहते हैं रहम मांगो नहीं, अपने पर आप ही रहम करो। माया भी बड़ी दुस्तर है। 8-10 वर्ष पवित्र रहने वालों को भी घुसा मार गिरा देती है। तुम्हारी माया से युद्ध है। गफलत करने से हरा देती है। बड़ी मंजिल है। ड्रामा ऐसा है, विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा के तो कितने बच्चे हैं जो कल्प पहले भी मदद की है। जिन्होंने जो कुछ मदद कल्प पहले की है वह जरूर करेंगे। फिक्रात की बात ही नहीं। अनेक बार हमने यह चक्र लगाया है, अब वापस जाना है। खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चे ही जानते हो, शास्त्रों में भी नहीं है।
परमपिता परमात्मा वरदान देते हैं, रावण श्राप देते हैं। दोनों को आधा आधा कल्प मिलता है, दोनों का आधा आधा कल्प मिलता है। बच्चों को समझाया जाता है रावण भी सर्वशक्तिवान है, कहते हैं परंपरा से जलाते आए हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। श्वास पर भरोसा नहीं है, सुस्ती नहीं करनी है, मुरली भी पढ़नी है, नहीं तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। बाबा अच्छे अच्छे पॉइंट समझाते रहते हैं। दिल होती है ऐसे ऐसे हम भी समझावें जो तीर लग जाए। दिन प्रतिदिन नई पॉइंट्स निकलती रहती है। जब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पहुँचे तुम देखते जाएंगे विनाश भी तैयार हो रहा है। तुम जानते हो ड्रामा में युक्ति है, विश्व की बादशाही मिलने की। तुम समझते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, याद से बहुत खुशी होगी, कट निकलेगी। जितना तुम याद में रहेंगे उतनी कशिश होगी। योग में जो नहीं रहते तो बाप के साथ इतना लव नहीं। तुम्हारा तो बहुत लव रहना चाहिए। बाबा ने समझाया है, जिसने शुरू से भक्ति की है वह ही निकलेंगे। अच्छी रीति पढ़ने का शौक है, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जैसे कि अब्सेंट पड़ जाता है। कोई को पक्का निश्चय होता है, कोई सेमी होते हैं तो समझा जाता है शुरू से भक्ति नहीं की। मोस्ट बिलवेड बाप है जिससे वर्षा मिलता है। निश्चय है तो एक सेकंड भी ठहर न सके। बस हमको बाप से मिलना है। बाबा को चटक लगी तो देखा विनाश होता है। मैं यह बनता हूँ फट से छोड़ दिया। इनका पाठ था पहले नंबर का। निश्चय से बहुत खुशी होती है, पैसे से शरीर निर्वाह तो चलता है, भूख कोई नहीं मर सकते, सब खाते पीते रहते हैं। बाबा पास पैसे भी थे, मम्मा पास कुछ भी नहीं, तो योग बल का कितना बल है। ओम। आज का वरदान है विशेष आत्मा भव। बाबा के कोई बच्चे विशेष हैं, कोई फिर साधारण है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशेष आत्माओं के मुख से और उनके अनुभव से हर आत्मा का एक सेकंड में और अति सहज ही डायरेक्शन बाप से कनेक्शन जुट जाएगा। और जो साधारण आत्मा होगी वह बीच में दलाल जो बनते हैं, तो पहले दलाल में रुककर फिर बाद में बाप से डायरेक्ट जुटेगा। ओम नमः शिवाय।